हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रूट का जोड़ सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 3√2 प्लस रूट 2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि रूट के अंदर में जो संख्या है वह दोनों में समान है कि नहीं। दोनों रूट के अंदर में जो संख्या है वह समान है कि नहीं। रूट के अंदर में जो दोनों संख्या है वह यदि समान है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि रूट के जो बगल वाला संख्या होगा उसको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो रूट 2 है इसके बगल में जो संख्या है वह 3 है, और यहाँ पर रूट 2 जो है इसके बगल में संख्या कोई नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 और 1 को जोड़ लेंगे आपस में। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर 4 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स रूट 2 को जोड़ेंगे तो रूट 2 ही होगा। 2 बार रूट 2 है तो यहाँ पर 1 बार रूट 2 होगा, समझे? तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स 5√7 प्लस 2√7। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर में जो संख्या है उसको देखेंगे कि जो दोनों रूट के अंदर में जो संख्या है वह समान है कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर भी रूट के अंदर में 7 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर में 7 है। तो दोनों रूट के अंदर में संख्या जो है वह समान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, रूट के बगल में जो संख्या है उसको, और यहाँ पर भी जो रूट के बगल में संख्या है उसको आपस में जोड़ लेंगे। मतलब 5 और 2 को आपस में जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 को हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स रूट 7 और रूट 7 है, 2 बार रूट 7 है तो 1 बार रूट 7 को लिखेंगे, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स √12 प्लस √32। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिंपली तरीका से नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में जो है वह दोनों असमान संख्या है। यहाँ पर रूट के अंदर में 12 है और यहाँ पर रूट के अंदर में 32 है। दोनों असमान संख्या है। यदि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 रहता। तो जैसे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन को जोड़े हैं उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर रूट के अंडर में जो दोनों संख्या है वह असमान है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, जो रूट के अंदर संख्या है उसका हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या से आभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर √12 है ना, तो √12 को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या से आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, समझे? और 4 × 3, 4×3 = 12 होता है। तो √12 को हम लोग रूट के अंडर में 4 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब देखिए फ्रेंड्स, √32 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो पूर्ण वर्ग संख्या 16 हो सकता है। तो √16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 16 हो सकता है, समझे? तो 16 × 2, रूट के अंदर में 16 × 2। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 को हम लोग रूट के बाहर निकाल लेंगे। तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और रूट में 3 रहेगा तो 2√3, प्लस 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका होगा 4, और रूट के अंदर में 2, तो 4√2। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स 2√3 प्लस 4√2। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यह सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये आपका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स √3 प्लस √5। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में रूट के अंदर में जो संख्या है वह असमान है। तो असमान है तो कैसे जोड़ना है? तो फ्रेंड्स √3 का पूर्ण वर्ग संख्या के द्वारा भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। √3 को फ्रेंड्स हम लोग छोटा रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, और √5 को भी छोटा रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, यही जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा, √3 प्लस √5। जिसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते उसका सेम टू सेम वही आंसर हो जाता है, समझे? ये आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घटाव सीख लेते हैं। पहला में है 4√7 माइनस 2√7। देखिए फ्रेंड्स, घटाव को भी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रूट के अंदर में समान संख्या है कि असमान संख्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रूट के अंदर में समान संख्या है। तो रूट के अंदर में समान संख्या है तो जो रूट के बगल में होगा उसको हम लोग आपस में घटा लेंगे। तो यहाँ पर रूट के बगल में 4 है और यहाँ पर रूट के बगल में 2 है, तो 4 में से 2 को घटा लेंगे, समझे? तो 4 में से 2 को घटा लेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा 2, और √7 है और √7 है, दोनों समान है तो √7 को 1 बार लिखेंगे, समझे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4√7 माइनस 2√7 को घटाएंगे तो 2√7 आपका आंसर होगा। वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है √48 माइनस √27। इसको फ्रेंड्स सिंपली से नहीं घटाना है, मतलब जैसे 48 में से 27 को घटा लिए, ऐसे नहीं घटाना है।
देखिए रूट के अंदर में 48 है और यहाँ पर रूट के अंदर में 27 है। रूट के अंदर में असमान संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 48 का पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, रूट अंडर 48 है, तो 16 गुणे 3, 16 तिया 48, तो 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 16 गुना 3, और माइनस का साइन है तो माइनस। और देखिए फ्रेंड्स, 27 को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, तो 9 गुना 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 3 होता है, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 3। अब देखिए, अब जिसका वर्गमूल होगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, तो 4, और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो फ्रेंड्स ये आपका रूट के अंदर में ही रहेगा, तो 4 रूट 3 माइनस 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका रूटे में रहेगा, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट के अंदर में समान संख्या आ गया, रूट के अंदर में समान संख्या आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूट के बगल में है उसको आपस में घटा लेंगे, तो 4 में से 3 को घटा लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर रूट 3 और रूट 3, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक बार रूट 3 होगा। अब 1 गुने रूट 3 मतलब रूट 3 ही होगा, तो यह आपका फाइनल आंसर होगा रूट 3, समझे। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, रूट 13 माइनस रूट 12। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, रूट के अंदर में असमान संख्या है, तो रूट के अंदर में असमान संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। तो 13 का अभाज्य गुणनखंड तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन 12 का हो सकता है। 12 का कैसे होगा, तो 4 गुने 3, 4 इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 4 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 4 का वर्गमूल निकल सकता है, समझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूट 13 है, तो रूट 13 को रूट 13 ही लिखेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, और रूट 12 को फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4 गुना 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यह रूट 13 है तो रूट 13 माइनस 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो 3 रूट में ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूट 13 माइनस 2 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि घटाव आप सीख गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग गुना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुना में पहला प्रश्न है रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। देखिए फ्रेंड्स, गुना में कुछ खास नहीं है, गुना में जैसे हम लोग सिंपली से गुना करते हैं वैसे ही गुना करना है। देखिए यहाँ पर 3 जो है वह 2 बार गुना में है, तो फ्रेंड्स एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और 3 को 2 बार गुना में लिख लेंगे, समझे। अब 3 में 3 से गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 9। अब 9 का वर्गमूल आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, समझे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 रूट 5 गुना 3 रूट 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, तो जो रूट के बाहर है उसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर रूट के बाहर 2 है और यहाँ पर रूट के बाहर 3 है, तो 2 में 3 से गुना कर लेंगे, 2 तिये 6। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रूट के अंदर है उसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर रूट के अंदर 5 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 5 है, तो 5 में 5 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 25 होगा, तो रूट के अंदर में 25 होगा। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि रूट अंडर 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6 गुना में 5, तो 6 5 30, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 13। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली से गुना कर लेंगे, एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और 7 गुना 13, 7 को 13 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 7 गुना 13, ये आपका हो जाएगा 91, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, 4 रूट अंडर 10 गुना 3 रूट 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रूट के बाहर है उसको आपस में गुना करेंगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, और रूट के अंदर जो है उसको हम लोग आपस में गुना कर लेंगे तो 10 दूना 20, तो रूट के अंदर में 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग भाग सीख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है रूट अंडर 9 भागा रूट अंडर 9। तो जैसे भाग हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स बटा में करके, वैसे ही हम लोग रूट का भी भाग बनाएंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर 9 भागा रूट अंडर 9 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बटा में लिख लेंगे, तो रूट अंडर 9 और बटा में रूट अंडर 9। अब देखिए फ्रेंड्स, रूट अंडर 9 से रूट अंडर 9 एक बार में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। रूट अंडर 9 भागा रूट अंडर 9 का आंसर होगा 1, समझे, यह आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 4 रूट अंडर 5 भागा 2 रूट अंडर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग बटा के रूप में लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 रूट अंडर 5 बटा में 2 रूट अंडर 5। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, और रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 एक बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स आपका 2 गुना 1। यहाँ पर बचा आपका 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 2 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया, समझे। तीसरा प्रश्न में फ्रेंड्स √12 भागे √3। तो सबसे पहले इसको हम लोग बटा में लिखेंगे, तो √12 और बटा में √3। अब देखिए फ्रेंड्स 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, 3 से 12 आपका 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा फ्रेंड्स आपका √4, यह 4 और यह रूट, तो √4 बचा। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि √4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, तो यह आपका आंसर हो गया, समझे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट का जोड़ घटाव गुना और भाग करना आसानी से आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई से जारी रहे। धन्यवाद।